एब्डोमिनल ऑर्गन की नर्व सप्लाई मेनली दो सिस्टम से होती है: ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बॉडी का इनवॉलेंटरी कंट्रोल सिस्टम है जो डाइजेशन, सीक्रेशन और ब्लड फ्लो को रेगुलेट करता है, जबकि एंटेरिक नर्वस सिस्टम गट के अंदर मौजूद एक इंट्रिंसिक नेटवर्क है जो लोकली डाइजेशन को कंट्रोल करता है। विसरल ऑर्गन्स जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन, इनसे आने वाला पेन नॉर्मली पुअरली लोकलाइज्ड होता है, यानी कि पेशेंट को एग्जैक्ट लोकेशन बताना मुश्किल होता है। इसका कारण ये है कि विसरल नर्व्स डिफ्यूज तरीके से सिग्नल भेजती है। इसके अलावा कई बार यह पेन किसी दूसरे स्थान पर फील होता है, जिसे रेफर्ड पेन कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विसरल और सोमैटिक नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड के सेम सेगमेंट में एंटर करते हैं, जिससे ब्रेन एक्चुअल सोर्स को नहीं पहचान पाता। बात करते हैं ऑटोनोमिक इनर्वेशन। इसमें पहला आता है सिंपैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को फाइट और फ्लाइट सिस्टम कहते हैं, क्योंकि यह बॉडी को स्ट्रेस या इमरजेंसी के लिए तैयार करता है। एब्डोमिनल ऑर्गन्स के लिए इसका ओरिजिन थोरैकोल्यूम्बर रीजन यानी कि T5 से लेकर L2 स्पाइनल सेगमेंट से होता है। यहाँ से निकलने वाली फाइबर्स स्प्लैक्निक फाइबर्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं और आगे जाकर सीलियक, सुपीरियर मिसेंट्रिक और इंफीरियर मिसेंट्रिक प्लेक्सस में सिनेप्स करते हैं। यही प्लेक्सस एब्डोमिनल ऑर्गन्स तक सिग्नल को पहुंचाते हैं। फंक्शनली अगर देखें तो सिंपैथेटिक सिस्टम डाइजेशन को सप्रेस करता है। यह गट मोटिलिटी को कम करता है, यानी कि इंटेस्टाइनल मूवमेंट धीमे हो जाते हैं। यह सीक्रेशन को कम करता है, जिससे डाइजेशन जूस कम बनते हैं। साथ ही यह वैसोकंस्ट्रिक्शन कर देता है, जिससे ब्लड सप्लाई टेम्परली रिड्यूस हो जाती है और ब्लड को वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, ब्रेन इसकी ओर डाइवर्ट किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट ये है कि विसरल पेन फाइबर्स मेनली सिंपैथेटिक पाथवे के साथ ट्रैवल करते हैं। इसलिए जब एब्डोमिनल ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे इन्फ्लेमेशन या इस्मिया, तो पेन सिग्नल्स सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि यह बॉडी को आराम की स्थिति में लाकर डाइजेशन को बढ़ा देती है। एब्डोमिनल ऑर्गन्स के लिए इसकी सप्लाई दो मेन सोर्स से आती है: वेगस नर्व यानी कि क्रेनियल नर्व 10, फोरगट और मिड गट ऑर्गन्स जैसे स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन को इनर्वेट करती है, जबकि पेल्विक स्प्लेनिक नर्व्स S2 से लेकर S4 ये हिंडगट स्ट्रक्चर्स जैसे कि डिस्टल कॉलन और रेक्टम को सप्लाई करती है। फंक्शनली अगर देखें तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डाइजेशन को एक्टिवली एनहांस करता है। यह गट मोटिलिटी को बढ़ाता है, जिससे फूड इंटेस्टाइन में एफिशिएंटली आगे बढ़ता है। साथ ही यह डाइजेस्टिव सीक्रेशन जैसे एंजाइम्स और गैस्ट्रिक जूस को बढ़ाता है, जिससे केमिकल डाइजेशन बेहतर होता है। इसके अलावा यह स्पिंचर्स को रिलैक्स करता है, जिससे फूड का मूवमेंट एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में स्मूथली होता है। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स मेनली फंक्शनल रेगुलेशन के लिए होते हैं, न कि पेन ट्रांसमिशन के लिए। पेन अधिकतर सिंपैथेटिक पाथवे से ही जाता है, इसलिए यह सिस्टम डाइजेशन को ऑप्टिमाइज करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है एंटेरिक नर्वस सिस्टम। यह ईएनएस को गट का इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है।
क्योंकि यह पूरी तरह डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की दीवार यानी कि वॉल के अंदर मौजूद होता है और लोकल लेवल पर काम करता है। इसे अक्सर सेकंड ब्रेन भी कहते हैं क्योंकि यह कई फंक्शंस को बिना ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के डायरेक्ट कंट्रोल के भी रेगुलेट करता है। ईएनएस के दो मेन प्लेक्सस होते हैं जो गट वॉल की अलग अलग लेयर में होते हैं। पहला है मिसेंट्रिक प्लेक्सस जिसको ऑर्बैक्स प्लेक्सस भी बोलते हैं, जो मस्कुलर लेयर यानी लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के बीच में पाया जाता है। इसका मेन काम गट मोटिलिटी को कंट्रोल करना होता है, यानी पेरिस्टालसिस मूवमेंट को कंट्रोल करना। पेरिस्टालसिस मूवमेंट फूड को आगे बढ़ाने वाली एक मूवमेंट होती है। यह डिसाइड करता है कि इंटेस्टाइन कब और कितनी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। दूसरा है सब म्यूकोसल प्लेक्सस जिसको मेजनर प्लेक्सस भी बोलते हैं, जो म्यूकोसल लेयर के पास स्थित होता है। इसका मेन काम सीक्रेशन और लोकल ब्लड फ्लो को कंट्रोल करना होता है। यह डाइजेस्टिव एंजाइम्स और फ्लूइड के रिलीज को रेगुलेट करता है, जिससे डाइजेशन एफिशिएंट बनता है। सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि ईएनएस इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकता है, यानी कि यह लोकल रिफ्लेक्सेस जैसे कि पेरिस्टालसिस को खुद ही कंट्रोल कर सकता है बिना ब्रेन के डायरेक्ट इनपुट के। लेकिन यह पूरी तरह आइसोलेटेड नहीं है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यानी कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इसे मॉड्यूलेट करता है, यानी कि इसकी एक्टिविटी को बढ़ा या घटा सकते हैं। डर्मेटोमेज वे स्पेसिफिक स्किन एरियाज होते हैं जो पर्टिकुलर स्पाइनल नर्व्स के द्वारा सप्लाई किए जाते हैं। हर स्पाइनल सेगमेंट जैसे T6, T10, L1 ये शरीर के एक खास स्किन रीजन से जुड़ा हुआ होता है। एब्डोमेन में ये डर्मेटोमेस काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि विसरल ऑर्गन से आने वाला पेन अक्सर इन्हीं स्किन के एरिया में फील होता है, भले ही एक्चुअल प्रॉब्लम ऑर्गन के अंदर हो। विसरल पेन फाइबर्स स्पाइनल कॉर्ड में उन्हीं सेगमेंट्स में एंटर करते हैं जहाँ से सोमैटिक नर्व्स आते हैं। सोमैटिक यानी कि स्किन नर्व्स। ब्रेन इन दोनों सिग्नल्स में अंतर नहीं कर पाता, इसलिए पेन को स्किन एरिया में परसीव करता है। इसी को रेफर्ड पेन कहा जाता है। एब्डोमेन के कुछ हाई यील्ड डर्मेटोमल लेवल्स याद रखना ज़रूरी होते हैं, जैसे T6 से लेकर T9 तक। T6 से T9 सेगमेंट्स अपर एब्डोमेन जिसको एपिगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए स्टमक या लीवर की पेन अक्सर यहाँ फील होती है। T10 डर्मेटोम अम्बिलिकस यानी कि नेवल के लेवल पर होता है। यह एक काफ़ी इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है क्योंकि कई कंडीशंस जैसे कि अर्ली अपेंडिटिक्स में पेन यहीं पर फील होता है। T12 से लेकर L1 लोअर एब्डोमेन यानी कि सुप्राप्यूबिक और इनग्यूइनल रीजन को सप्लाई करते हैं, इसलिए लोअर इंटेस्टाइनल या पेल्विक ऑर्गन की पेन यहाँ रेफर होती है। सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है पेन का लोकेशन सीधे उस ऑर्गन की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उस ऑर्गन के एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन यानी कि फोरगट या मिडगट या कि फिर हिंडगट और उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्पाइनल सेगमेंट पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर फोरगट रीजन में पेन जनरेट होगा तो वह एपिगैस्ट्रिक यानी कि T6 से लेकर T9 रीजन में फील होगा। मिडगट में जनरेट होने वाला पेन पेरी अम्बिलिकल यानी कि T10 लेवल पर फील होगा और हिंडगट में जनरेट होने वाला पेन लोअर एब्डोमेन यानी कि T12 से लेकर L1 तक फील होगा। देखिए डर्मेटोमेज एक पेन मैप की तरह काम करता है। बॉडी हमें स्किन के ज़रिए ये बताती है कि अंदर कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड है, भले ही एक्चुअल प्रॉब्लम अंदर गहराई में हो।
रेफर्ड पेन वह फिनोमेना होता है जिसमें दर्द का रियल सोर्स या कि फिर वेसरल ऑर्गन कहीं और होता है, पर दर्द स्किन या किसी डिस्टेंट सोमेटिक साइट पर फील होता है। यह एब्डोमिनल एनाटॉमी का एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कई बार पेशेंट जिस जगह पेन बताता है, असली प्रॉब्लम वहाँ नहीं होती। इसका मेन कारण है शेयर्ड स्पाइनल सेगमेंट। वेसरल ऑर्गन जैसे स्टमक, अपेंडिक्स से आने वाले पेन फाइबर्स और स्किन से आने वाले सोमेटिक फाइबर्स दोनों स्पाइनल कॉर्ड के सेम सेगमेंट में एंटर करते हैं। ब्रेन इन सिग्नल्स को अलग अलग पहचानने में सक्षम नहीं होता, इसलिए वह पेन को उस एरिया में परसीव करता है जहाँ से सोमेटिक सिग्नल्स नॉर्मली आते हैं, यानी कि स्किन डर्मेटोम पर। देखिए, जब किसी ऑर्गन में इरिटेशन या इन्फ्लेमेशन होता है तो विसरल एफरेंट फाइबर पेन सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाते हैं। उसी स्पाइनल सेगमेंट में स्किन से आने वाले सोमैटिक एफरेंट भी एंटर करते हैं। ब्रेन इन दोनों इनपुट्स को मिक्स कर देता है और कन्फ्यूजन के कारण पेन को गलत लोकेशन यानी कि स्किन के एरिया पर प्रोजेक्ट कर देता है। यही रेफर्ड पेन कहलाता है। इस कॉन्सेप्ट का सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है अपेंडिटिक्स। शुरुआत में पेन पेरीअम्बिलिकल रीजन यानी कि T10 डर्मेटोम में फील होता है, क्योंकि अपेंडिक्स मिडगट ओरिजिन का है। बाद में जब इन्फ्लेमेशन पेरिएटल पेरिटोनियम तक पहुंचता है तो पेन राइट इलियक फोसा में लोकलाइज हो जाता है। देखिए, रेफर्ड पेन डायग्नोसिस में काफ़ी मदद करता है, क्योंकि पेन का पैटर्न देखकर डॉक्टर अंडरलाइंग ऑर्गन को आइडेंटिफाई कर सकता है। देखिए, ब्रेन वेसरल पेन को सीधे नहीं पहचानता, इसलिए वह उसे स्किन के उस हिस्से में प्रोजेक्ट कर देता है जो उसी नर्व सेगमेंट से जुड़ा होता है। इसी को ही रेफर्ड पेन बोलते हैं।